ठाकुर कहते हैं कि ऋक्षराज कौन थे? जामवंत जी। तो जामवंत जी का ऋण भी मेरे ऊपर चढ़ गया। कैसे? देखो, राम रूप में जब मैंने अवतार लिया, उस समय अत्यंत मेरी सेवा की, अनुगति यानी सेवा, अपूर्व सेवा, उसको मैं भूल नहीं पाता। जामवंत जी ने खूब सेवा की कि नहीं? जामवंत जी तो राम जी की सेना में मंत्री थे क्या? हाँ, युद्ध नहीं करते थे, वृद्ध हो गए थे, पर उपदेश कर देते, सलाह देते। राम जी हर सलाह जामवंत जी की मानते थे और सब जामवंत जी से पूछते थे क्या करना, जिसमें क्या करना। बड़े बुद्धिमान ब्रह्मा जी के अवतार है जामवंत जी। तो एक बार बस, जब रावण सब पर भारी पड़ रहा था, सबको परास्त कर दिया, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी तक, तब रहा नहीं गया, तुरंत जाके एक मुक्का मारा। युद्ध में एक ही बार युद्ध किया, एक मुक्का मारा, मारते ही रावण अचेत हो गया और सारथी उसे लेकर भागा। इतना बलवान है ये ऋक्षराज। राम जी की बड़ी सेवा की, तो प्रभु कहते हैं मैं उनकी सेवा भूल नहीं पाता। तो बहुमानम शौरी राधाय कन्नम, तो जामवंत जी की सेवा के कारण ने इस बार द्वापर में भी जामवंत जी की सेवा की। कैसे? द्वापर में भी जामवंत जी थे, इतने वृद्ध तो त्रेता में थे, पर द्वापर में भी थे। द्वापर में कैसी कथा है आप जानते होंगे। प्रसेन जो सत्यराजित के भाई है, सत्यराजित जो द्वारिका में रहते थे, सूर्य नारायण के भक्त थे। सूर्य नारायण से उन्हें एक दिव्य मणि मिली, समंतक मणि। उसकी क्या विशेषता थी? 8 भार सोना नित्य वो प्रसव करती, पैदा करती। यानी मणि जहां है तो वहां सोना ही सोना है, और जहां मणि रहती है वहां कोई दुर्भिक्ष नहीं होगा, अकाल नहीं पड़ेगा, ना भूखमरी होगी, बारिश होती रहेगी, मतलब सुख साधन संपन्न रहेगा वो स्थान। द्वारिका में ऐसा ही सुख साधन संपन्न था। पर ये मणि किसकी है? राधा रानी की। जब यहाँ ब्रज में वो असुर आया था, वो याद होगा, शंखचूड़, वो असुर बन गया था, वैसे है यक्ष है, कुबेर के ही अनुचर है। ये कंस रंग चढ़ता है ना, कंस का मित्र बन गया था, कंस के संग से असुर बन गया। असुरी प्रवृत्ति आ गई, असुर है। तो कंस के कहने पर श्री कृष्ण बलराम की हानि करने आ गया। हानि क्या करेगा? तो ये क्या अच्छा ऐसा करता हूं, ये होली में विहार कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं कृष्ण बलराम अपनी अपनी गोपियों के साथ, गायन नृत्य वाद्य। बोला वाह, ये दोनों तो बड़े मजे में आनंद में है, और दोनों ऐसे झूम रहे हैं, इनको पता भी नहीं कुछ। तो हम ऐसा करते, इन गोपियों को भगा लेते, फिर इनके पीछे आएंगे, हम मारेंगे फिर इनको। जितनी भी गोपियां थी श्री कृष्ण की, दाऊ जी की, सब का हरण करके ले जा रहा था शंखचूड़। गोपियों ने चिल्लाया, उनके चित्कार सुन करके कृष्ण बोले, दाऊ जी भैया, अरे गोपियां कहाँ गई? अरे वो दुष्ट ले जा रहा है, दुष्ट ले जा रहा है, दाऊ जी भी चले, दो ना चलो। दौड़ कर आए तो शंखचूड़ कहाँ भागेगा, कितना भागेगा। दोनों आकर पकड़ लिए, खूब पिटा। फिर भगवान उसके माथे से मणि हर ली, वही समंतक मणि, दिव्य मणि, हरण करके उसे छोड़ दिया। मणि नहीं तो वो बिल्कुल निर्बल हो जाता है, तेजहीन हो गया, जैसे अश्वत्थामा जी। अब आकर के दिव्य मणि है, किसको दें? इच्छा तो हृदय में राधा रानी को मिले, पर सबके सामने दे भी तो नहीं सकते। दाऊ जी हैं, सब गोपियां हैं,
तब क्या किया, जो सबसे बड़े दाऊ जी, हमारे बड़े भाई लीजिए दाऊ जी ये मणि आपकी, आप लीजिए। और दाऊ जी कृष्ण के हृदय को जान गए, यही कन्हैया चाहता क्या है, राधा रानी को ही देनी है ना, तो मैं राधा रानी के पास ही पहुंचा दूंगा। एक सखी के द्वारा, सखी ले जाओ राधा रानी को मणि देना। तो समंतक मणि राधा रानी के पास, तो उस राजा के पास क्यों गए, सतराजी के पास कैसे गई, उसकी कथा है ललित माधव। जब श्री कृष्ण विरह में राधा रानी रो रही थी, सूर्य नारायण की उपासना तो करती थी राधा रानी, तो सूर्य नारायण की पूजा करते करते बोले, हे सूर्य नारायण ये मणि क्या होगी, हम आप पर, मेरे हृदय मणि तो चले गए। तो राधा रानी सूर्य नारायण को अर्घ में समर्पित मणि, तो सूर्य नारायण वह मणि अपने भक्त को दिया। ये समंतक मणि की कथा है। पर एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेन मणि को लेकर शिकार खेलने वन चला गया। वन में एक शेर ने उसको मारा, मार करके मणि लेके चला गया। और फिर उस शेर को मारा, उस मणि के लोभ में जामवन जी मार करके अपने पास मणि रख ली। इधर सत्यजित ने ये अब्बा फैला दी, सर्वत्र झूठी अब्बा कि श्री कृष्ण ने मणि जो है चोरी कर ली है, मेरे भाई को मार करके मणि हर ली, क्योंकि श्री कृष्ण का लोभ था मणि में। कभी मांगे होंगे कि द्वारिका भंडार में दे दीजिए, आप क्या करेंगे, राजकोष में जमा हो जाए, तो दिया नहीं। तो श्री कृष्ण का लोभ था, उसी ने ये मणि हर लिया। मणि का हरण उसी ने किया होगा, मेरे भाई को ना मार करके। ये जो मिथ्या कलंक लगा दिया, ठाकुर को भी कलंक लग गया। क्यों लगा बताते हैं, कुछ चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। कलंक चंद्रमा होता है ना भाद्रपद चौथ में, गणेश चतुर्थी के दिन ही तो। पर उसमें ऊपर चंद्रमा नहीं देखा, जल में नीचे गोखुर का जल था ना, उसी में चंद्रमा की परछाई, तो भी कलंक लग गया। ये ठाकुर की लीला है। तो कलंक मिटाने के लिए ठाकुर ने सोचा क्या करें, ये मिथ्या कलंक है, मिटाना तो पड़ेगा। प्रजा तो समझेगी नहीं भाई, कोई मिथ्या अब कलंक लगा दो, कुछ भी कर दो, प्रजा हर प्रजा एक सी तो होती नहीं ना, कोई ना कोई हारे, कुछ तो होगा बात कुछ तो बात होगी होगी। प्रभु बोले ठीक है मैं ही जाता हूं। सत्यजित से बोले बोलो तुम्हारा भैया किस वन की ओर गया था, उस वन की ओर, चलो मैं जाता हूं। साथ में यादवों को लेकर, सबको लेकर के गए, सब देखें ये गवार है। तो वन में जाकर देखा प्रसेन मरा पड़ा है, उसके अश्व भी मरे पड़े हैं, रथ खड़ा था। अरे किसने मारा होगा, तब पद चाप देखा, पद चिन्ह है। अरे ये तो शेर का पद चिन्ह है, शेर नहीं मारा होगा। तो शेर के पद चिन्ह देखते हुए प्रभु गए, जाते जाते गुफा के द्वार पे शेर मरा हुआ पड़ा था। हाँ सिंह यहां मर गया है, इसका मतलब सिंह को किसने मारा होगा। सिंह को मारने वाला कौन, जामवन जी होंगे। प्रभु साहब जानते फिर भी नरलीला है। यादवों को कहा आप यहाँ रहिए, मैं भीतर जाके देखता हूँ। भाई गुफा में भीतर एकाक नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कौन हुई क्या है, पशु होंगे क्या, कोई भूत प्रेत दानव दक्ष आदि। भगवान अपनी हानि ले लेते, भक्तों को हानि नहीं होने देते, ये है सज्जन का लक्षण। भगवान सज्जन शिरोमणि है। बोले नहीं नहीं आप लोग मेरे लिए कष्ट नहीं पाएंगे, आप लोग यहीं द्वार पे रहिए, मैं जाता हूं। सब यादव नहीं हम जाएंगे, नहीं नहीं आप लोग मत आइए, और मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा 12 दिन तक कम से कम। तो ये 12 दिन तक प्रतीक्षा कर यादव लौट गए। अगर ब्रजवासी होते लौटते नहीं, ब्रजवासियों का प्रेम तो दिव्य है, हीरा जैसा। भगवान पर भी झूठा आरोप लगा देते हैं यादव, और गोप नहीं लगाएंगे, ब्रजवासी नहीं लगाएंगे। ब्रजवासी कभी भगवान को छोड़ के नहीं जा सकते, चले गए। इसीलिए तो ठाकुर कहते मैं आ गया कहाँ, स्वर्णपुरी द्वारिका तो है,
56 करोड़ यादव है, पर वो प्रेम नहीं जो ब्रिज में हमको मिला। ये यादवों का प्रेम देखो, ठाकुर अकेले गुफा में लड़ते रहे वो यामबंध से, कितने दिन, 27 दिन लड़े। जामवंत जी बोले मैंने एक मुक्का जरा तो रावण अचेत हो गया, ये कौन है जो 27 दिन लड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा है इसको, कौन है? तब जान गए ये ठाकुर, प्रभु आप हैं मेरे रघुनाथ। आप परिचय क्यों नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं दे रहा था? आप ही को आप ही की तो इच्छा थी ना, तीर्था में हमारी भुजाओं को देख करके आप इच्छा हुई थी ना। आप बताइए सच कि अगर रघुनाथ से दो दो हाथ करते ना, मल्ल युद्ध करते, तो मेरी भूख मिटती, अभिलाषा मिटती, पर उस समय संभव नहीं। आप प्रभु, मैं प्रभु, आप सेवक, पर इस समय मैं तो कृष्ण हूं, आप पहचाने नहीं, इसलिए आपकी अभिलाषा मैंने पूर्ण की। प्रभु क्षमा कर, हमारी ये पुत्री आप ले लीजिए, ये मणि आपके लिए दहेज में पहनी, सबका धन्य है प्रभु।